स्वस्थ बनेंगे। भगवत गीता। आत्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। ये 15वां अध्याय जो है, इससे पुरुषोत्तम योग कहा गया है। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। भगवत गीता अपने हाथ में रखें, पास रखें और इसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। पहले श्लोक का पहला ब्लॉक, पहला कंपोनेंट ही हमारे लिए इस पूरे चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण है। हम इसको अच्छे से ध्यान रखें, याद रखें। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। चारों वेद को कंठस्थ कर लेने से कोई वेद का जानकार नहीं हो जाता। जो अपनी चेतना के मूल को, जो ऊपर से आया है, उसको जानता है। यह जो दिखने वाला शरीर है, यह हायर सेल्फ, परा के की शाखा है। जो इस तरह से जानता है वही वेद को जानने वाला है, वेदज्ञ है, वेदविद है। स्कॉलर को हम ब्रह्मज्ञानी ना समझे, यह भूल समाज में होती है बहुत बार। जो चेतना को जानता है, जो ब्रह्म को जानता है, वो वास्तव में जानने वाला है। जो इस तरह से जानता है वो वेदविद है। इस श्लोक में बात आई है, इसे ध्यान रखेंगे। जो अच्छा बोले, मीठा बोले, सिर्फ वो ही पहचान नहीं है। अनुभव पर जाएं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। यह गौर से देखिए 5 नंबर का श्लोक। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। निर्मम निर्मोहा, जिसके पास ममता नहीं है, मोह नहीं है। सामाजिक सेंस वाली ममता मत समझिए, ये आसक्ति वाली ममता की बात है, जो मेरा और तेरा नहीं करता। मम मतलब मेरा, निर्मम जो मेरा नहीं करता, ममता रहित, मोह रहित। संग दोष, आसक्ति दोष। संग मतलब आसक्ति, मोह जैसा ही हुआ। संग दोष को जिसने जीत लिया है, अध्यात्म नित्य, हर दिन अध्यात्म में रहता है, आत्मा का अध्ययन करता है। विनिवृत्त कामा, कामनाओं से निवृत्त हो गया है, फ्री हो गया है। फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर, नो एनी डिजायर, जस्ट ओबेइंग the highest, just feeling the highest and obeying it. No desire,
नो पर्सनल डिजायर। द्वंद्वे विमुक्ता, द्वंद्व सुख दुख के द्वंद्व से जो मुक्त हो गया है वह परम पद हो जाता है। सभी में अध्यात्म नित्य वाला हम ज्यादा एक्टिवली कर सकते हैं कि हम हमेशा स्पिरिचुअलिटी में रहें, स्पिरिचुअल पढ़ें, स्पिरिचुअल की बातें करें, स्पिरिचुअल स्टेट में रहें। अध्यात्म, नित्य अध्यात्म, नित्य आत्मा का अध्ययन, नित्य ब्रह्म का, ब्रह्म विद्या का अध्ययन, भगवत गीता का अध्ययन। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। दिस द श्लोक ऑफ डे। इस पर हम आज अच्छे से चिंतन मनन करें। मम एव अंसे जीव लोके। मेरा ही एक अंश, मेरा ही अंश इस जीव लोक में सनातन जीव लोक, धरती लोक, उसमें यह जो जीव है वो सनातन है और वो मेरा अंश है। यह हमें बात समझनी है। इसको ममेवांश हाँ ठीक है, पढ़िए, सही है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मेरा ही अंश जीव लोक में जो जीव है वो जीव भी सनातन है, यह भी एक बात है। लेकिन जो सनातन जीवात्मा है वो मेरा अंश है। ब्रह्म का अंश आत्मा, आत्मा और आत्म विद्या और ब्रह्म विद्या में, आत्मज्ञान में और ब्रह्म ज्ञान में फर्क है, अंतर है। यहाँ पर फिर से बात आ गई। यह जानना, यह अनुभव जानना, यह हरेक का अनुभव होगा जब हमें आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान हो। कृष्ण अपने ऊपर लेकर कह रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें यह बात जानना है क्या है। ये जो हम जीवात्मा के रूप में जानते हैं वो तो बस एक अंश है। और इससे मिलती जुलती बात पहले भी आई थी 1042 में, 1042। आप देखिएगा, मेरे बैकड्रॉप में भी लिखा हुआ है। वैसे 10वें अध्याय का 42 नंबर का श्लोक खोलें, शिवानंद गीता में पेज नंबर 271 पे है। मम एक अंशेन स्थितः जगह, जगत, अपने एक अंश से मैंने इस जगत को धारण किया हुआ है। तो वहां पर वैसे वो विश्व रूप दर्शन है, अपने विराट स्वरूप को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन यह तो सबके अनुभव की बात हो सकती है। अगर हम उतरते हैं गहराई में तो हमें भी यह पता चलेगा।
इस श्लोक में एक बात तो यह हमने नोटिस की, जो सनातन जीव है, सनातन जीवात्मा है, वह एक अंश है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बात है नेक्स्ट लाइन में, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृत स्थानी कर्षति। यह जो मन है, यह छठी इंद्रिय है और वो प्रकृति के स्थान में, चलिए वो बात बाद में देखते हैं। यह जो मन है, ये छठी इंद्रियां है। मन को हमने क्या समझते हैं, क्या हमने समझ रखा है, और यहां पर देखिए मन किस रूप में आ रहा है। सिक्स्थ सेंस जो मन है, वो हमने मेमोरीज का स्टोर हाउस बस समझ रखा था। जो स्टोरी मेमोरीज का स्टोर हाउस है, संस्कारों का जो स्टोर हाउस है, वो चित्त है। और ये जो मन है, वो छठी इंद्रियां है। सिक्स सेंस पॉपुलर मीनिंग में है इंट्यूशन के लिए, जो हमको सिक्स सेंस फील होता है, जो पंच इंद्रियों से एक्सप्लेन ना हो सके, और फिर भी हमें कुछ महसूस हो रहा है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना है। तो वो जो सिक्स सेंस है, इंट्यूशन को हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। मन जो है, वो गीता के अनुसार वास्तव में वो सिक्स सेंस वाला है। जो हम जिसको मन बोलते हैं, जिसमें विचार है, वो तो चित्त है। चित्त और मन में अंतर है। चित्त और मन में अंतर है, यह हम ध्यान रखें। जो चित्त है, वो मेमोरीज का स्टोर हाउस है, पेन ड्राइव, वो चित्त हुआ। और जो मन है, वह तो जीवात्मा का कनेक्टिंग है, और वहां से हम इंपल्स लेता है। अभी हम अंडर सेल्फ के लेवल पे हैं, परा के लेवल पे। तो जो अपरा जिसको हम बोलते हैं, जब हम हमारे भीतर योग घट जाए, योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना। जब लोअर सेल्फ हायर सेल्फ से जुड़ जाए, जब अपरा परा से जुड़ जाए, तो सब एक ही है। जो जुड़ के जो बना, वो जीवात्मा है। जो लोअर है, वो तो हायर का एक छोटा परसेंटेज है, 1% है, या जो भी है, वो बात की बात है। 1042 में वो एक अंश के रूप में आया है, 1%। लेकिन चलिए, ये वेरी भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन लेवल ऑफ सोल। लेकिन यह बात हम समझें कि हायर सेल्फ प्रज्ञात्मा से जो इंट्यूशन आती है छठी इंद्रियों से, वो मन है। इस श्लोक को हम फिर से पढ़ें। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।
मैं मेरा ही अंश है ये जीवात्मा, जीवलोक में, पृथ्वी लोक में रहने वाली इस जीवात्मा जो सनातन है, वो मेरा ही अंश है, मेरा ही एक अंश है। और जो छठी इंद्रियां हैं वो प्रकृति में स्थित हैं, प्रकृति में आकर्षित, प्रकृति को आकर्षित करती है। प्रकृति और पुरुष, जो जीव है वो, जीवात्मा जो है वो पुरुष है, और वो प्रकृति, प्रकृति में हम हैं, शरीर में हम हैं। प्रकृति, शरीर, ऑल द एलिमेंटल नेचर, प्लांट, और हम उसको प्रकृति बोलते हैं। जो जीवात्मा के अलावा जो है, जिसको भी हम देखते हैं, वो प्रकृति है। जो देखने वाला है वो जीवात्मा है, जो कि ब्रह्म का अंश है। जीवात्मा प्रकृति में स्थित होकर मन के द्वारा आकर्षित करती है। ट्रांसलेशन को छोड़ें, हम श्लोक टू श्लोक को पकड़ें, श्लोक को समझें। नहीं तो ट्रांसलेशन वाला हम देखें और वहां से समझें। ममैवांशो वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मम एव अंशे जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। प्रकृति में स्थित होता है। We want you to ponder upon this sloka much. अपनी भगवद गीता में इसे हाईलाइट कर लें। भगवद गीता नहीं है कॉपी पेन में लिख लें, वो भी नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसका चिंतन मनन, निधि ध्यासन करते रहे। मन के तौर पर कई तरह की बातें कही जाती है, मन कई तरह से प्रयोग होता है। हमने त्रिगुण देखा था, गुण त्रय विभाग योग, इसके लास्ट वाले चैप्टर में। शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जब मन जो कि प्रकृति में स्थित है, वो प्रकृति में स्थित होते हुए अगर प्रकृति के इन गुणों को ही स्वयं समझने लग जाए, अगर सनातन भाव में नहीं है, अगर मन सनातन जीवात्मा को नहीं देख रहा, नहीं महसूस कर रहा, तो वो प्रकृति में अपने आप को, प्रकृति से अपने आप को जोड़ने लगता है, तीनों गुणों से जोड़ने लगता है। तो तम गुण जो है, रजोगुण जो है, वो जीवन में दुख लाते हैं। वैसे सत्वगुण भी दुख लाता है, थोड़ा कम लाता है, तो उसको सात्विक गुण दोष, अहंकार, ज्ञान का अहंकार, मैं इतने साल से ध्यानी हूं, इसका अहंकार, मैंने तो अध्यात्म में इतना कुछ किया, मैंने गीता इतनी बार पढ़ी है, इसका अहंकार। तो वो सात्विक गुण दोष, चलिए उससे तो बाद में निपटे।
रासिक गुण दोष दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं पता नहीं, पैसा कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं पता नहीं, मोह में पड़ जाते हैं। रजोगुण मोह में पड़ता है, जो प्रकृति को पकड़ना चाहता है, अपने पास ही रखना चाहता है। वास्तव में मन जो है वो तो जीवात्मा का अंश है, वहां पर अपने आप को स्थिर रखे। लेकिन वो प्रकृति के तीनों गुणों में चला जाता है, लोअर नेचर में। वो डिफेक्ट है मन का, जिसको करेक्शन करने की, समझने की, सुधारने की जरूरत है। साधना में हम वही कर रहे हैं कि हम गुणों में स्थित ना हो, हम जीवात्मा में स्थित हो। हमें अपना नॉन फिजिकल कॉन्शसनेस फील हो शून्य में जाने के बाद। जब हम सांसों को महसूस कर रहे हैं, सांसों के बीच के अंतराल को महसूस कर रहे हैं, तो हम शांत जब हो जाएंगे तो हम जीवात्मा में, आत्मा भाव में स्थित हो ही जाएंगे, होना ही है। और हमें नित्य अध्यात्म भाव में स्थित होना है, हर दिन हो। पहले ये अभ्यास होगा, हम कॉन्शियसली करना चाह रहे हैं, हम एक फिक्स टाइम में बैठते हैं, फिर वो ध्यान लगने लग जाएगा। संगीत के साथ भी लगेगा, बिना संगीत का भी लगेगा। किसी भी टाइम आप अकेले भी बैठेंगे, मेरे साथ या ग्रुप में नहीं बैठेंगे तो भी लगेगा। तो धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। जब आत्मा में स्थित हो जाए तो वो गुणों में, प्रकृति में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो शांत हो जाएगा। जो हमारा बीपी बढ़ता है, हमें हेडेक होता है, क्या है वो रजोगुण में चला जाना है मन का। अगर हमें डिप्रेशन आता है, क्यों होता है डिप्रेशन? क्योंकि तमोगुण में मन चला जाता है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, हम उसको समझें, उसमें ना फंसे, उसमें ना जाए। जो हमारा सनातन स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, हम उसमें स्थिर हों। जो चित्त है, जो हमारा अवेयरनेस है, वो कहाँ सेटल्ड हो? सनातन आत्मा स्वरूप में, इटर्नल सोल कॉन्शियसनेस। एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द कॉन्शियसनेस। सोल लेवल पे जो कॉन्शियसनेस है, हम उसको फील करें। दिस बॉडी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस ओनली, उससे बाहर तो कुछ और है नहीं। लेकिन फिर भी यह बॉडी टेम्पररी है। जो गुण है, तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, टेम्पररी है। हमने लोगों को बदलते हुए देखा होगा, उनका व्यवहार बदलते हुए देखा होगा। जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, रजोगुण बढ़ा बढ़ा हुआ है। यंगस्टर जो है, बड़े बड़े एम होते हैं, मुझे ये करना है, वो करना है। धीरे धीरे ठहराव आता है, फिर तमोगुण में आ जाते हैं तो जो है सो सब स्वीकार करने लगते हैं, कुछ और नहीं करना चाहते। हर दिन रात में भी गुण बदलते रहते हैं। अगर आपको टेस्टी अपना फूड मिला, आपने ज्यादा खा लिया, फिर नींद आएगी, तमोगुण में चले गए। जो आपको काम पसंद है, वो करने का मौका आ गया, आप तुरंत एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ, मुझे ये काम करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है। तो रजोगुण में आ गए। किसी ने डांट लगाई
तो गुस्सा आया, फिर रजोगुण में आ गए। अपने धर्म को समझे, जो मुझे करना है उसको करने में रहे, तो शतगुण में। पहले हम सत्वगुण में स्थिर हों, और फिर गुणों के पीछे, प्रकृति के पीछे जो क्षेत्रज्ञ है, जो जीवात्मा है, जो ब्रह्म का अंश है, उसके प्रति हम अवेयर बने, और उसके आधार पर, उसकी इम्पल्स पर जो परा से, हायर सेल्फ से जो मैसेज आए, इंट्यूशन के माध्यम से, छठी इंद्रियों के माध्यम से, हम उसके माध्यम से जीवन जी। अगर हमें इस छठी इंद्रियों का प्रयोग करना आ गया, तो बाहर के समाज से हमें कोई नियम लेने की जरूरत नहीं है कि क्या करें, कैसे करें। जो आप करेंगे वही धर्म होगा, वही दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन होगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करें। तो जो लोअर मन है वो बोलता है चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हम अपने आत्मा भाव में स्थिर हो जाए, सनातन भाव में, इटर्नल कॉन्शियसनेस, और उसको फील करते हुए जो फील हो, जो इंट्यूशन आए, इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज। लेकिन रजोगुणी मन जो है वो भी अंदर है। तो सिर्फ अंदर की बात नहीं है, अंदर शून्य होते हुए कोई मेमोरीज नहीं है। अगर आपके पास मेमोरीज हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे जजमेंट हैं, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है। अगर हमने गुस्से के रिस्पॉन्ड में कुछ व्यवहार किया, फिर तो वो धर्म के अनुकूल नहीं हो सकता। हम तो रिएक्ट करेंगे। हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करें? छठी इंद्रियां इंट्यूशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करें कि मेरी आत्मा क्या कह रही है। और जब तक आत्मा की आवाज नहीं सुनने लग जाए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस जितना जरूरी है उतना करें, जीवन को मिनिमम सस्टेन करने के लिए। ज्यादा साधना करें ताकि आपको समझ में आने लग जाए आपका धर्म। कर करके बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि धीरे कर चलें। टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड योर धर्मा, योर पर्पस ऑफ लाइफ। टिल द टाइम डू मिनिमम थिंग्स just to sustain the life or sustain the family or sustain the work profession. Learn to feel the eternal you. शरीर के स्वरूप से ऊपर उठकर आत्म स्वरूप में स्थिर हो। लोअर सेल्फ से मुक्त होकर हायर सेल्फ में स्थिर हो। लोअर और हायर एक ही है, यह बात ठीक है, लेकिन हम हायर को, परा को विशेष अटेंशन में रखें।